अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज़ीशान नज़ी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन। आज अज़मान वन फ़ेज़ 2 के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और अज़मान वन फ़ेज़ 2 के हवाले से हम कुछ चीज़ें जो डिस्कस करेंगे वो ये हैं। अज़मान वन फ़ेज़ 2 इसमें कौन कौन से यूनिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी सबसे पहले जो अच्छी चीज़ है वो लोकेशन इसकी क्या है, और उसके बाद फिर इसका पेमेंट प्लान क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। प्री हैंडओवर प्लान कितना है, पोस्ट हैंडओवर प्लान कितना है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है वो डिस्कस करेंगे, और इसका आरओआई क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि अज़मान वन फ़ेज़ 2 क्या है। अज़मान वन फ़ेज़ 2 अज़मान वन जो प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल साथ ही जो है ना इन्होंने लॉन्च किया है। इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन की बड़ी अहमियत है। लोकेशन ये मैं बताता हूँ आपको। ये शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड जा रहा है, ठीक है। इस साइड पे शारजा और इस साइड पे अजमान है। तो इस साइड पे जो है सी व्यू के बिल्कुल ऊपर जो है ना ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इसमें सी व्यू अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, स्टूडियो भी हैं, 1 BHK भी है, 2 BHK भी है यहाँ पे, और 3 BHK भी कुछ एक अपार्टमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन वो अवेलेबल इन अ सेंस हैं कि वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसके पीछे जो है ना लगे हुए हैं। हाँ, स्टूडियो और 1 BHK 2 BHK स्टूडियो भी पहले दिन ही निकल जाएंगे, 3 BHK पहले दिन निकल जाएंगे। बचेंगे जो पीछे वो बचेंगे 1 BHK और 2 BHK, उनकी डिटेल्स मैं आपको भी देने लगा हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं अज़मान वन फ़ेज़ 2 में कौन कौन सी अमेनिटीज़ हैं कि जो अज़मान वन में नहीं थी और इससे पहले किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं थी। अगर किसी प्रोजेक्ट में थी तो वो कौन सा था? वो प्रोजेक्ट था सिटी टावर, जिसमें सबसे पहले आपको सिटी टावर था और कॉर्निश रेजिडेंसी टाइप जो है ना ये थे, जिसमें आपको चिलर फ्री मिलता है। इसी तरह अगर आप अभी अज़मान वन फ़ेज़ 2 में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका चिलर फ्री होगा, एसी का आपको बिल नहीं आएगा। उसके अलावा आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आपको उसका बिल आएगा, एसी का इसमें बिल आपको नहीं आएगा। उसके बाद किड्स प्ले एरिया है वहाँ पे, ठीक है। वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक जिसको कहते हैं वो है, ठीक है। स्विमिंग पूल है, जिम है, ये सारी इसके अंदर चीज़ें अमेनिटीज़ के अंदर शामिल है। डेडिकेटेड पार्किंग है वो आपको मिलेगी। नेस्टो है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, तमाम ब्रांड्स है, क्योंकि डाउनटाउन एरिया है अजमान का, तो यहाँ पे तमाम ब्रांड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहाँ से जाते हुए कॉर्निश पे या सी व्यू के ऊपर जाते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना वो 5 से 7 मिनट लगेंगे, आप कॉर्निश पे पहुंच जाएंगे। तो ये अमेनिटीज़ इसकी शामिल है कुछ, जिसके अंदर बाकी तो चीज़ें सारी अवेलेबल है, जैसे कि लिफ्ट आ जाती हैं, ठीक है। वो भी ऑब्वियसली सब अपार्टमेंट्स में रहती हैं। तो इसमें जो डिफरेंट चीज़ ये थी कि इसमें आपका स्विमिंग पूल अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है, और साथ में जो है ना पार्किंग आपकी ऑब्वियसली है, चिलर फ्री है। ये 4 मेजर अमेनिटीज़ होती हैं जो कि हम देख रहे होते हैं जहाँ पे भी जा रहे होते हैं। हाँ, अजमान में ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो सिर्फ 6 दिरहम है। अभी फिलहाल जो चल रहे हैं ना वो ओवरऑल पूरे अजमान में जो मैक्सिमम दिरहम चल रहे हैं जो कि मेंटेनेंस के हैं वो 6 दिरहम है पर स्क्वायर फीट के लिहाज से। 6 दिरहम है, नॉट लाइक अदर प्रोजेक्ट्स का एरिया वाइज भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे 6 दिरहम पूरे के पूरे अजमान में 6 दिरहम पर स्क्वायर फीट के लिहाज से आपके मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं 1 साल के। उसके बाद आपको बताते हैं जी पेमेंट प्लान कितना है। ये 7 साल का पेमेंट प्लान है। पहले आपने 5% देना है, फिर आपने जो है ना 1% मंथली देना है, 51% आपने प्री हैंड ओवर में देना है। और वो कैसे होगा, उसमें 5% डाउन पेमेंट आ जाएगी जब आपको पोजेशन देने जा रहे होंगे, 11% आपने तब पे करना है। बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट जिसकी है ना वो 47 रहेंगी प्री हैंड ओवर और 48 रहेंगी पोस्ट हैंड ओवर। बाकी इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 47 रहेंगी प्री हैंडओवर और 48 रहेंगी पोस्ट हैंडओवर प्लान के साथ। ये इसका ओवरव्यू है। उसके बाद जो लॉन्चिंग डेट है ये तो आपको बताना भूल ही गए। 5 फ्लोर के ऊपर जो लॉन्च होने जा रहा है वो 21 सितंबर को जो है ना ये लॉन्च होने जा रहा है। और उससे पहले जो है ना एक लिंक है हमारे पास, वो आप हमें मैसेज करें, आपको लिंक देते हैं, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, अपडेट कर दें। अजमान होटल में इसकी जो है ना वो सेरेमनी होगी, लॉन्चिंग सेरेमनी, जहाँ पे आप अपनी डिज़ायर्ड चीज़ जो लेना चाह रहे हैं, स्टूडियो 1 BHK या 2 BHK, तो वो आप लिंक के थ्रू जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके हमें बताएंगे। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ अवेलेबल है नहीं है, या उसकी बुकिंग के लिए जो तरीकाकार है वो सारा आपको बताएंगे। वो अजमान वन जो है ना अजमान होटल पे आना पड़ेगा, वहाँ पे आके जो है ना QR कोड होगा वो स्कैन करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे हम ये अपार्टमेंट हासिल कर सकते हैं। और जो लास्ट थिंग है और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये हमें 500 से लेके 550 के इन बिटवीन जो है ना पर स्क्वायर फीट के लिहाज से पड़ रहा होगा।
और इसका जो 2 BHK नॉर्मल बनेगा जो सी फेसिंग है वो तकरीबन 8 लाख से 8,30,35 या 40 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कौन सा फ्लोर ले रहे हैं और कौन सा फ्लोर प्लान के साथ ही जो है ना पेमेंट प्लान आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद ROI क्या होगा, प्री हैंडओवर प्लान बता दिया, पोस्ट हैंडओवर प्लान बता दिया, लेकिन ROI क्या होगा इसके ऊपर। अगर आप इसको रेंट पे देते हैं, जब आपको इसका हैंडओवर मिल जाता है, तो अभी अजमान 1 फेज़ 1 की अगर हम बात करें जहाँ पे चिलर फ्री नहीं है, जहाँ पे चिलर फ्री नहीं है वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सी व्यू के जो अपार्टमेंट्स हैं वो 50 से 52 53 पे जाते हैं। चूँकि ये नई बिल्डिंग होगी, अगर इसको आप मंथली रेंट आउट भी करना चाह रहे होंगे तब भी ये रेंट आउट हो जाएगा। तो इसका तकरीबन कोई 55 से 60 हज़ार, तो अभी की मैं एवरेज बता रहा हूँ, आज की बात है। अब 3 साल के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली रेंट इंक्रीज होंगे, ज़्यादा होंगे, तो 60-65 की एवरेज आप अपने माइंड में रखें, आपको एटलीस्ट मिलेगा यहाँ पे जब आप यहाँ पे लाइक अभी बुक कर रहे हैं और इसका हैंडओवर ले रहे होंगे। तो ये इसका ROI रहेगा। और अगर मैं कार्निश रेजिडेंसी की बात करूँ तो 6,000-7,000 वहाँ पे 1 BHK का मिल रहा होता है, जो कि आपको मतलब मंथली बेसिस पे रेंट आउट आप कर रहे होते हो 70 to 75,000 जो है ना उससे अर्निंग आती है, जो ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये एक डिटेल वीडियो बना के आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक अजमान 1 फेज़ 2, तो आपके पास पूरी की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अगर बाय करना चाह रहे हैं तो A to Z उसमें प्रोसेस क्या है, प्रोसेस से पहले उसका मतलब क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके बाद उसके अंदर जो अमेनिटीज़ है वो कौन सी आपको मिलने जा रही है, यूनिट के टाइप्स कौन से हैं, पेमेंट प्लान कौन सा है, उसके बाद प्री पेमेंट प्लान कौन सा है, पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान क्या है, उसके बाद उसकी लॉन्चिंग डेट तो आपको मैंने बता दी, और साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी। ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़ीशान रज़ी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन।